हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। लास्ट टाइम हमने सब इंस्पेक्टर का हिंदी सब्जेक्ट के लिए बात करी थी कि हिंदी सब्जेक्ट में हम 40% कैसे लेके आए और किस किस सोर्स से आपको पढ़ना है और आपके पास जो नोट्स है, जो बुक्स है, उनका किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से अपना रिजल्ट लेके आना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के लिए आने वाले 3 मंथ में जीके जीएस की आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, जीके जीएस को किस प्रकार पढ़े, जीके जीएस को कहाँ से पढ़े। कम से कम इतना तो क्लियर हो ही जाए कि आपके 40% आ जाए। आरपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रही है कि जो ऑथेंटिक बुक्स है ना, उसमें भी उसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर जो गहनता से अध्ययन कर रहा हो उन्हीं का पेपर क्वालिफाई हो पा रहा है। तो ये जो कम समय बचा है, क्योंकि आज ही आप बुक्स परचेज करो और आज आप उनका अध्ययन करो और गहन अध्ययन करो, और तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के अंदर बहुत सारे विषय हैं और सारी विषय कंप्लीट करना और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो उसका मैं अल्टरनेट भी लेके आई हूँ कि मैडम एक ऐसा अल्टरनेटिव बताइए ताकि 3 महीने में अच्छी तैयारी भी हो जाए आपकी और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिले। क्योंकि मेन मकसद किसी भी विद्यार्थी का यही होता है कि एन केन प्रकार एंड हमारा सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन तक पहुँचाने तक की जिम्मेदारी मेरी है। और एक होता है ना कि आपका लक्ष्य तो पता है कि आपको जाना वहाँ है, पर आपको सही रास्ता मिल जाए, आपको सही गाइडेंस मिल जाए। उसके लिए हमारा 3 मंथ का बैच भी आ चुका है, जिसके बारे में पूरी चर्चा आगे करने वाली हूँ। और जीके जीएस को किस प्रकार पढ़े, कहाँ से पढ़े, इस टॉपिक में मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा। इससे पहले वाला अगर आपने हिंदी का वीडियो नहीं देखा तो जाकर एक बार उसको जरूर देख के आना इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में। देखो, आपका जीके जीएस का पेपर है वो एक 200 नंबर का होने वाला है। 100 क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे। चूंकि आप राजस्थान के विद्यार्थी हो, तो राजस्थान के विद्यार्थी होने के नाते आपका जो राजस्थान जीके है एटलीस्ट वो तो कंप्लीट होना चाहिए ना। अब आप कहो कि हमने राजस्थान जीके कभी पढ़ा नहीं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आप अंतिम बार आप तैयारी कर रहे हो, ये जो वीडियो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, मैं अभी बता दूं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू तैयारी करते, जो जो बहुत सारे समय से तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू तैयारी करते रहो। देखो, राजस्थान के बच्चे हो तो राजस्थान जीके आपका बहुत अच्छा हुआ। अगर आपका राजस्थान जीके अच्छा नहीं है तो उसको करो अच्छा। 3 मंथ आपके पास है। जो राजस्थान जीके का जो वेटेज है ना, वो भी काफ़ी अच्छा देता है आरपीएससी। और तो जैसे राजस्थान जीके में आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, और हिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी हो गई, और इकोनॉमी हो गई। राजस्थान इकोनॉमी के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है और आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पूछी जाती है जो पिछले साल की होती है। अगर इतना भी आप पढ़ लोगे, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो वीडियो का सबसे अहम चीज़ है ना, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपके राजस्थान जीके अच्छे से कंप्लीट हो गई, राजस्थान जीके में सभी सब्जेक्ट आ चुके हैं, अगर ये सब्जेक्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए, आपने ईमानदारी से इनमें मेहनत कर ली, तो आपको 40% लाने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है ना, वो आप ये सोच रहे हो कि हम इतना ज़्यादा नंबर का स्कोर करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए तभी हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं, सबसे पहले इस चीज़ का जुगाड़ कर लेना कि 40% कैसे आएंगे आपके। अगर 40% आ गए आपके तो कम से कम पेपर तो क्वालिफाई है। अभी आपने देखा होगा कि आरपीएससी के पेपरों में बच्चों के 40% भी नहीं आ रहे हैं और सीटें खाली जा रही है। इसलिए जो दोनों पेपर का जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि दोनों पेपर में 40% आए। तो 40% लाने के लिए क्या करना है, उसी चीज़ की हम बात करें तो। और हमारा जो बेस स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से बेस स्टार्ट होने वाला है। इस बेच में फोकस यही किया गया है कि सबसे पहले बच्चों के 40% कैसे आए, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, राजस्थान या फिर जीके जीएस का पेपर हो ना, दोनों पेपरों को लेकर ही स्टडी प्लान बेच चलाया गया है। चलो, हमने राजस्थान की बात करी कि राजस्थान के अंदर 40% राजस्थान को फोकस करना है पूरे सिलेबस में। जो आपका ये सिलेबस है, ठीक है, इस पूरे सिलेबस में राजस्थान का जो जीके है उसको टारगेट कर लो। अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा और अभी आप पढ़ने वाले हो तो राजस्थान जीके को टारगेट करो कि राजस्थान जीके मुझे पॉलिटी कंप्लीट करनी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है ना, और कल्चर कंप्लीट करना है, आर्थिक समीक्षा कंप्लीट करनी है। अगर ये कंप्लीट हो गई ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा आप में। उसके बाद क्या कंप्लीट करें, देखो, इसके बाद जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना वो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैडम आजकल डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम पॉलिटी को कैसे कवर करें, हम तो फ्रेशर स्टूडेंट, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो डोंट वरी, आपके पास नोट्स होंगे ना, या बुक, कोई छोटी बुक हो जैसे कि
नॉर्मल आपका एग्ज़ाम जैसे कांस्टेबल का पेपर हुआ, 4th ग्रेड का पेपर हुआ, एलडीसी का पेपर हुआ या पटवारी का पेपर हुआ, वीडियो का पेपर हुआ, तो इस लेवल से बहुत ज़्यादा लेवल की आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। तो आपके पास किसी अच्छे टीचर के नोट्स हो तो आप नोट्स से पढ़ो, यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। बुक्स, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टॉपिक अगर हमें किसी ने समझाया है या किसी के नोट्स मिले हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है बगैर खुद बुक को पढ़े, है ना। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको कम समझ आएगा, पर आप किसी से समझ रहे हो या फिर आपको किसी अच्छे टीचर के नोट्स मिल रहे हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी चीज़ें, क्योंकि सुस्पष्ट चीज़ें लिखी हुई होती है, चीज़ों के अंदर क्लियरिटी होती है, ज़्यादा घुमा फिरा कर चीज़ें बताई नहीं गई होती है। तो हमारे बैच के अंदर जो आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे ना वो सबसे बेस्ट टीचर के नोट्स होंगे और जो चीज़ें हैं वो सटीक होगी। जैसे आपको स्टडी प्लान में जो टॉपिक दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति टॉपिक दिया गया है तो नोट्स के अंदर राष्ट्रपति का पूरा वर्णन किया गया है। अगर आप वो नोट्स पढ़ लोगे तो दैट्स इट, काम बन जाएगा आपका। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, उनका कॉल आता है, उनके कमेंट्स आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास वो बुक है, क्या उस बुक से पढ़ ले काम हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हमें एग्जाम को देखकर तैयारी करनी पड़ती है कि एग्जाम किस लेवल का है, पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। आरपीएससी के आप पेपर देख रहे होंगे, अगर आपने पेपर नहीं देखा तो आरपीएससी की साइट में जाना, आरपीएससी ने अभी जो पेपर लिए हैं वो सारे देखना, उसमें जीके जीएस भी देखना और पॉलिटी का भी एक व्यू देखना कि पॉलिटी के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और आपके एग्जाम में पॉलिटी का बहुत अहम रोल है, 10 से 15 क्वेश्चंस का ना, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी देख के जाती है, तो पॉलिटी तो आपको अच्छे से करना बनता ही है। साथ में पॉलिटी में अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी निकालो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालने से पता चलेगा कि क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। राशन जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, और थर्ड मैं बात करूंगी मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग है ना, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता होगा मैथ में। रीजनिंग तो चलो सबको आ जाती है, पर बच्चे छोड़ते भी है मैथ को, ना। तो एक बात बता दूं, जीके अथाह है, कितना भी पढ़ लो, अगर किसी और को क्वेश्चन आएगा तो वो आपको भी आएगा, ठीक है। पर मैथ सब्जेक्ट ऐसी है ना, जैसे ब्याज वाला टॉपिक मान लो, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, ब्याज वाला टॉपिक मान लो, अगर इस टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आप क्वेश्चन सही करोगे कैसे भी करके, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस है ये चीजें। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो 5 से 6 टॉपिक में है, तो आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है इसमें? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। मैथ और रीजनिंग अगर आप अभी भी करोगे ना तो 3 महीने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पर आप जैसे जीके भी पढ़ रहे हो ना, तो जरूरी नहीं कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर यहाँ बिल्कुल जरूरी है कि जो टॉपिक दिए गए हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग को आप करोगे, ये मस्ट है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के अंदर अभी देखा गया है कि थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस करते हैं, परंतु एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप साइंस को पढ़ सकते हो। और टेक्नोलॉजी का क्या है कि करंट से रिलेटेड आप पूछी जाती है टेक्नोलॉजी। तो लास्ट के 6 महीने, जैसे आपका अप्रैल में पेपर है तो लास्ट के 6 महीने टेक्नोलॉजी पढ़ना, अभी मत पढ़ो, वो लास्ट के मंथ में आप, जैसे फरवरी अप्रैल है तो सॉरी जैसे फरवरी मार्च है तो तब जाकर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो या सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। अब बच्चा आपके इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी में क्या करें। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो या 3 महीने बच्चे आपके पास तैयारी के, या फिर आपने पहले पढ़ रखा है, अगर जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है तो वो बच्चे अभी भारत भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी में नदियों वाला चैप्टर हो गया आपके, या खनिज वाला चैप्टर हो गया आपके, इन चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा भौगोलिक स्वरूप वाला चैप्टर हो गया, इन चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। और इंडिया हिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। और वैसे आप अगर स्टडी प्लान बेस ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपके सारे टॉपिक मैं वैसे भी क्लियर करवाने वाली हूँ ना। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी में जैसे 2-3 चैप्टर बताए तो वो महत्वपूर्ण चैप्टर है, पर जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि बड़ी है थोड़ी इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो पहला मकसद है ना, वो मकसद होना चाहिए कि हम पास कैसे होए, हम पेपर क्लियर कैसे करें। अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो तो आपको ये फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं सब कुछ पढ़ लूँ फिर मेरा सिलेक्शन हो। जो स्मार्ट स्टडी होती है ना, पता है क्या होती है? स्मार्ट स्टडी ये होती है कि पहले इस चीज़ का निर्णय लिया जाता है कि मैं कितना पढूं जिससे मेरा कितना कवर हो जाएगा और मैं एग्जाम में कितना अच्छा कर पाऊंगा।
थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, इतना पढ़ो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ, है ना। क्योंकि जो मेन मकसद है ना वो आपका वो यही है, सरकारी नौकरी। मेन मकसद है वो आपका यही है कि 2 स्टार की नौकरी, कि आप थानेदार बन जाओ, है ना। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो यार, जितना सिलेबस दिया गया है ना। अब आरपीएससी आपको क्या देती है, ये एक सिलेबस, अब केवल ये सिलेबस दे देती है और इसके बाद में आपके पास आता है केवल और केवल एग्जाम पेपर। इसके बीच में आरपीएससी आपको ये भी नहीं बताती है कि आपको इन गाइड से पढ़ना है, केवल और केवल एक सिलेबस दे देती है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको पता रहता है कि ये पॉइंट क्लियर करना है, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको खुद को कोई सोर्स लेना पड़ता है, खुद को बेच लेना पड़ता है, खुद को बुक्स परचेज करनी पड़ती है, खुद के अनुसार पढ़ना पड़ता है ना। तो अगर आप पढ़ ही रहे हो ना, तो 40% कैसे आए, पहले उसकी तैयारी कर लो आप, और उसके बाद में आगे की रणनीति है ना। तो आपकी तैयारी वैसे हो चुकी होगी, अगर जिनकी तैयारी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ आप लोग तैयारी कर सकते हो, मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगी। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो क्वेश्चंस निकालो, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अब जो 3 मंथ का आपका स्टडी प्लान बेच आने वाला है, इस बेच में आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली है। इस बेच को कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जो बच्चे फ्रेशर है और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और वो आगे 3 महीने अनुशासन के साथ स्व अध्याय करना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका एक बार कोचिंग कंप्लीट हो चुका है और वो अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, वो बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैडम हमारी डोर आपके हाथ में, हमने आपको सौंप दिया, अब आप जानो हमारी तैयारी जाने, वो बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भी बच्चे को अगर लगता है ना कि मुझे अब सिंसियर होकर पढ़ाई करनी है, या फिर अब मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, बस 3 महीने मुझे खुद को झकझोर देना है, तो वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में होने क्या वाला है, 3 मंथ टारगेट स्टडी प्लान सब इंस्पेक्टर का। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको हिंदी पेपर, आपका जीके जीएस पेपर अच्छे से कवर करवाया जाएगा। आपको पूरा सिलेबस किस तरीके से कवर करवाया जाएगा, मैडम क्या क्या होगा इस बैच में। ये बैच आपका टेलीग्राम में चलने वाला है। इस बैच की जो फीस है वो 199 होने वाली है। इस बैच में आपको संपूर्ण नोट्स, चाहे वो आपके जीके जीएस के हो, जीके जीएस में चाहे वो आपके इंडिया के हो, चाहे आपके राजस्थान के हो, चाहे आपके करंट हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, है ना। इकोनॉमी मैंने आपसे अभी बात नहीं करी इकोनॉमी की, क्योंकि मैंने इकोनॉमी को स्किप किया है। अगर आप इकोनॉमी न भी पढ़ो तो भी आपका काम चलेगा। और मैंने एक चीज़ और स्किप कर दी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको स्टडी प्लान पेज के अंदर जो नोट्स मिलेंगे ना 8-10 पेज के, उन पेज को पढ़ लेना, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका काम हो जाएगा। तो इस पेज में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलने वाली है। और साथ में पहली बार ऐसा होगा, एक बैच आपका ऑलरेडी चल रहा था जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2 बार रिवीजन हो चुका है। पहली बार ऐसा होगा जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, इसमें बैच में मैं खुद आप लोगों से लाइव बातचीत करूंगी और मैं खुद आप एज अ मेंटर आप लोगों को गाइड करूंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ तक आप पढ़ चुके हो, आगे क्या करना है। जो आपको सही रणनीति है मैं आपको इस बैच में बताने वाली हूँ। और इसमें क्या होगा, आपको डेली स्टडी प्लान मिलेगा, जैसे टॉपिक्स दिए जाएंगे, नोट्स आपके पास होंगे, या फिर आपके जो बैच में नोट्स अपलोड किए गए हैं आपको नोट्स से पढ़ना होगा। और उस नोट्स में पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे या क्या करने होंगे, वो सारी रणनीति आपको बैच में बताई जाएगी। तो आपको 2 से 3 दिन में वो टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इस बैच में एक, जैसे आप अनुशासित नहीं रह पा रहे हो, आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो एक आपको टारगेट मिल जाता है कि आपको ये कंप्लीट करना है इतने विद इन इतने डेज में। तो आपके पास भी प्रेशर रहेगा कि यार मेरे को तैयारी करनी है, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे इधर उधर भटकाव नहीं लाना है। क्यों, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में थोड़ा ट्रस्ट करोगे ना, तो यकीन मानिएगा 3 मंथ के बाद की जो जर्नी है ना आपकी, वो बिल्कुल अमेजिंग होने वाली है। क्योंकि ये 3 मंथ ही बचे हैं आपके पास, है ना। या तो आप पढ़ लो या फिर जाने दो, या तो जान लगा दो या जाने दो। अगर जान लगा ही रहे हो ना सही दिशा में, तो बिल्कुल आप जान लगाओ, इस बैच को ज्वाइन करो और जितना दम है आप में लगा दो पढ़ने में। न आपको कोई बुक्स परचेज करनी है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ना नोट्स परचेज करना है। इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में एक बुक भी लेने जाओ ना, तो वो भी 200, 250, 300 रुपये से कम नहीं मिलती है। पर ये 199 का जो बैच है, इसमें एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसको कैसे ज्वाइन करें, है ना। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन में दिए गए हैं, इस नंबर पे आप फ़ोन पे या पेटीएम द्वारा पेमेंट कर सकते हैं 199, या फिर ये QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट हो जाए
उसके बाद में जो नंबर आपकी स्क्रीन में दिया गया है, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का और बोलना है सब इंस्पेक्टर 3 मंथ टारगेट स्टडी प्लान में ऐड कर दीजिए, तब आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, है ना। और ये बैच आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 1 जनवरी सुबह 6 बजे आपको पहला स्टडी प्लान मिलेगा, आपको सारा नोट्स वगैरह मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट कोई क्लास होगी तो आपको यूट्यूब से सेंड की जाएगी, है ना। तो ये बैच टोटल ऐसा होने वाला है, हर संडे टू संडे आपकी और मेरी लाइव बातचीत होगी, जिससे आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यार क्या होता है कि लक्ष्य तक तो जाना है, पर इस लक्ष्य में पहुंचाने वाला कोई सारथी मिल जाए ना, तो फिर बात कुछ और होती है। अगर आप भी ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक विश्वास दिखाया है मुझ पर। पटवारी की तैयारी करी है, RSP की तैयारी करी है, वीडियो की तैयारी करी है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करी है, रीट के अभी आपके 3 बैच चल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर का एक बैच कंप्लीट हो चुका है और अब ये नया बैच चलने वाला है 3 मंथ टारगेट स्टडी प्लान का। अगर आप भी थोड़ा बहुत विश्वास दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा इस बैच पे। ये सब आपके लिए है। एक ही बैच में इतने कम फीस में आपको सब कुछ मिल रहा है, इवन नोट्स भी मिल रहे हैं। चाहे हिंदी का कोई कोर्स ज्वाइन मत करना, इससे पहले की जो हिंदी की ये वाली वीडियो है ये जरूर देखना। जीवन एक बार मिला है, अपने सपनों के लिए जी लो। ये वैकेंसी इस बार आई है, आगे न जाने कब आएगी। ये 100, 200, 300, 400 रुपये न जाने कितने आप खर्च करते होंगे, है ना। तो अगर आप जिसमें आप पे का प्रॉफिट है, ऐसी चीज़ में अगर पैसा खर्च करो, अगर आपको करना है तो थोड़ी सिंसियरिटी आ जाएगी और कुछ नहीं है, आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इस बैच में अपना प्यार दिखाना और किसी भी तरह का डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो तो ये आपके व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारी टीम की व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना और आपको रिप्लाई मेरे द्वारा जल्द किया जाएगा, ओके। तो आप बैच को जो ज्वाइन करने की प्रक्रिया वो मैं बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 199 इसकी फीस रखी गई है। आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 199 इसकी फीस है। ये जो नंबर है इसमें फ़ोन पे या पेटीएम द्वारा आप 199 फीस पे कर सकते हैं और QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। देन जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करना और बोलना हमें सब इंस्पेक्टर स्टडी प्लान बैच में ऐड कर दीजिए, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। और फिर 1 जनवरी से आपका ये स्टडी प्लान स्टार्ट हो जाएगा। 3 महीने की स्ट्रेटजी है यार, 3 महीने का स्टडी प्लान है, या तो जान लगा दो या जाने दो। इस बार वर्दी चाहते हो तो ढंग से तैयारी कर लो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 40% कैसे आया आपके, सबसे पहले उसी चीज़ में फोकस किया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना, बताना वीडियो कैसा लगा है, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी जाओ बैच में ज्वाइन हो जाओ। 100 स्टूडेंट, सॉरी बताना मैं भूल गई आगे, पहले 100 स्टूडेंट का ही ये बैच है और 100 स्टूडेंट्स ही लिए जाएंगे इस बैच में। अगर आप इन 100 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जाओ और फटाफट एडमिशन लो। 1 जनवरी से आपको स्टडी प्लान बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले की जो हिंदी वाली वीडियो वो भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच एवरीवन।